सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज़ ये वीडियो तुम सभी के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तुम्हारा यहाँ पे कल बोर्ड एग्जाम्स है, आईसीएसई 2026 बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। तो तुम में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे को लास्ट वीडियो में कमेंट्स करके बोल रहे थे कि वर्षा दीदी प्लीज़ मेक अ वीडियो रिगार्डिंग द मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स फॉर कॉम्पोजिशन। तो ऐसे में गाइज यहाँ पर तुम में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे को रिक्वेस्ट करके बोल रहे थे कि ऐसे में हमारा कौन सा टॉपिक आ सकता है ऐसे का, इसके ऊपर बात करने। तो मैं गाइज सबसे पहले तुम्हें बता दूं कि सब कुछ देखो, ऐसे राइटिंग में सब कुछ अनसीन होता है। ऐसे हो चाहे लेटर हो, सारा टॉपिक्स हमें नहीं पता, कुछ भी टॉपिक्स ऐसे तो आ सकता है। लेकिन इस वीडियो में मैं कुछ प्रेडिक्शन करने वाली हूँ, कुछ मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स, मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स के बारे में बताने वाली हूँ। अब ये जरूरी नहीं है, मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल दे रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि कंफर्म है कि यही आएगा। मैं कुछ 5 से 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोलूंगी जो कि तुम्हें एक बार देख लेना है। देख लेने का मतलब क्या है कि तुम एक बार जस्ट गो थ्रू कर रहे हो, ऐसा नहीं कि तुम पूरा रट के जा रहे हो। यहाँ पर तुम्हें सब कुछ बनाकर ही ऐसे तो लिखना है, बट अगर तुम ये सारा टॉपिक्स देख लेते हो तो इससे रिलेटेड अगर कुछ आ जाता है तो तुम लोग यहाँ पर बनाकर थोड़े अच्छे तरीके से लिख पाओगे। सो व्हाट आर द टॉपिक्स दैट यू शुड गो थ्रू, हम लोग बात करने वाले। और मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसा नहीं है कि जो हम लोग बात कर रहे हैं यही टॉपिक्स आ सकता है। इतना सारा चीज़ है कहीं से भी, क्योंकि अनसीन होता है, कुछ भी आ सकता है। बट जो टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे बात करने वाले ये कुछ मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स है और इस टाइप का बोर्ड्स में यहाँ पर आने का चांसेस रहते हैं। तो ऐसे तो मैंने तुम्हें बताया है कि यहाँ पर अगर तुमने मेरा कॉम्पोजिशन वाला वीडियो देखा है तो मैंने तुम्हें सजेस्ट किया है कि तुम्हें कौन सा करना चाहिए, नरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, आर्ग्यूमेंटेटिव, पिक्चर एंड यहाँ पे स्टोरी वाला क्वेश्चन रहता है। मैं सजेस्ट करूंगी कि डिस्क्रिप्टिव और नरेटिव देखना चाहिए। अब देखो कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। सो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। तो देखो मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर अभी ई बुक्स लॉन्च किया है, पर्टिकुलरली फॉर 4 सब्जेक्ट्स, आईसीएसई बायो के लिए, केमिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री एंड सिविक्स के लिए एंड ज्योग्राफी के लिए। ई बुक का मतलब यहाँ पर गाइज ओनली लिमिटेड क्वेश्चंस है फॉर लास्ट मिनट प्रिपरेशंस। और यहाँ पर लास्ट मोमेंट में अभी तुमने अगर कुछ भी ठीक तरीके से नहीं पढ़ा है तो इस ई बुक के अंदर सबसे पहला चीज की तुम्हें लिमिटेड क्वेश्चंस मिलेगा। और इस ई बुक के अंदर वही पिकअप क्वेश्चन है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2026 में आने वाला है, जो 2026 में आने का मैक्सिमम चांसेस है। लास्ट ईयर भी गाइस हमने ई बुक लॉन्च किया था एंड डेफिनेटली तुम्हारे सीनियर्स का 2025 बैच स्टूडेंट्स का काफी ज्यादा हेल्प हुआ था। तुम लोग पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हो, कमेंट्स रीड कर सकते हो। सो लेट मी टेल यू द प्राइस। यहाँ पर बायो का प्राइस है 145, फॉर केमिस्ट्री इट इज 135, हिस्ट्री सिविक्स के लिए 128 एंड फॉर ज्योग्राफी इट इज 125। एंड लेट मी टेल यू द बेनिफिट्स। सबसे पहले गाइज अगर हम लोग बात करें बायो का, तो बायो में जितना भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, चैप्टर वाइज तुम्हारा जितना भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है, तुम्हें मोस्ट ऑफ द डायग्राम्स यहाँ पे ड्रॉ नहीं करना पड़ता है। डायग्राम्स दिया रहता है एंड यू नीड टू लेबल द इंपॉर्टेंट पार्ट्स, फंक्शंस एक्सेट्रा। तो तुम्हें यहाँ पर सारा जो है सारा कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। और गाइज मैं इतना बड़ा चीज बोल रही हूँ कि अगर तुम कुछ भी नहीं करते हो और सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ से ई बुक से बस कर लेते हो, इवन अपना टेक्स्ट बुक भी ठीक तरीके से अगर तुम फॉलो नहीं करते हो, जस्ट यहाँ से सारा क्वेश्चन कर लेते हो, तो तुम्हारा यहाँ पर गाइज 90% सिलेबस इजिली यहाँ से कवर हो जाएगा। एंड टाइम में अभी ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा तुम्हें यहाँ पर प्रिपरेशंस करने में। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट इट इज अ हैंड रिटन ई बुक, सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है इसके अंदर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डू चेक इट आउट इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर ICSE 2026 बोर्ड एग्जाम। यू हैड वेंट टू अ स्मॉल ट्रिप, यू हैव टू डिस्क्राइब द जर्नी। तो यहाँ पर तुम सपोज कोई ट्रिप पे गए थे तो तुम्हें यहाँ पर पूरा जर्नी डिस्क्राइब करना है, सेंस ऑफ साइट, स्मेल, टच, सारा कुछ इंक्लूड करके पूरा डिस्क्रिप्टिव वे से बनाकर लिखना है। दिस इज इंपॉर्टेंट, आई एम कंसिडरिंग दिस इंपॉर्टेंट। सेकेंड जो मैंने शॉर्टलिस्ट किया है दैट इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के ऊपर हो सकता है ऐसे आ जाए, टेक्नोलॉजी रिलेटेड, सोशल मीडिया रिलेटेड। तो यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, इसका यहाँ पर एक बार थोड़ा सा देख लेना, कुछ एग्जाम्पल्स रीड कर लेना ताकि तुम्हारे दिमाग में पॉइंट्स हो। मान लो इससे रिलेटेड कुछ आता है, अगर तुम्हारे पास दिमाग में पॉइंट्स होगा तो तुम बनाकर अच्छे से लिख पाओगे। थर्ड जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम हॉल एक्सपीरियंस। तुम यहाँ पर कल बोर्ड एग्जाम्स देने जा रहे हो, राइट? तो मान लो तुमने यहाँ पर जो है एडमिट कार्ड तुम भूल गए या फिर कुछ ऐसा हो गया, तुम लेट हो गए मान लो, तो तुम्हारा यहाँ पे एग्जाम हॉल का क्या एक्सपीरियंस था, तुम यहाँ पर कितना ज़्यादा नर्वस थे, सारा कुछ डिटेल में डिस्क्राइब करना है। तो ये ऐसे इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना। जस्ट मैं यहाँ पे बोल रही हूँ तो कुछ कुछ यहाँ पे सैम्पल देख लेना है ऐसा। थर्ड जो कि इंपॉर्टेंट है, थर्ड है डिस्क्राइब अ फेस्टिवल और सेलिब्रेशन इन योर कम्युनिटी और स्कूल। तो तुम्हारे स्कूल में या फिर तुम्हारी लोकेलिटी में कोई फेस्टिवल था, कुछ फेस्ट हुआ था, तो उसके बारे में तुम्हें पूरा डिस्क्राइब करना है, क्या क्या यहाँ पर आइटम्स था खाने का, साथ में सारा कुछ यहाँ पे डेकोरेशन से लेके हर एक चीज़, जिन लोगों से तुम वहाँ पर मिले, सारा कुछ यहाँ पर तुम्हें डिस्क्राइब करना है और यहाँ पर ऐसे बनाकर 300 to 350 वर्ड्स के अंदर लिखना है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट वन इज यू रिसेंटली विजिटेड टू अ बुक फेयर। और तुम्हें यहाँ पर अपना पूरा डिस्क्राइब करना है कि तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या था बुक फेयर रिलेटेड, फेस्ट रिलेटेड, बुक फेयर रिलेटेड, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है द मोस्ट हॉरिबल एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ, यू हैव टू नरेट द इंसिडेंट। सो मोस्ट हॉरिबल एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ, ये भी करना है। नेक्स्ट एक बार तुम लोग जस्ट देख लेना जो जो मैं टॉपिक्स बता रही हूँ। नेक्स्ट टॉपिक इज फूड फेस्ट, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया। नेक्स्ट इज मनी कैन बाई हैप्पीनेस, गिव योर व्यूज फॉर और अगेंस्ट द स्टेटमेंट, एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज रोड एक्सीडेंट, मान लो तुम यहाँ पर रोड में कहीं जा रहे थे, तुमने कहीं पे एक्सीडेंट देखा, कुछ देखा, तो वो पूरा एक्सपीरियंस तुम्हें यहाँ पर नरेट करना है कि तुमने क्या देखा क्या नहीं देखा, पूरा एक्सपीरियंस तुम्हें यहाँ पे नरेट करके ऐसे बनाकर लिखना है। दिस इज इंपॉर्टेंट। बिजी मार्केट एरिया, तुम यहाँ पर कहीं पर गए थे, सो यू हैव टू डिस्क्राइब अ बिजी मार्केट एरिया वेर यू हैव टू टॉक अबाउट द साइट, द थिंग्स दैट यू सॉ, द स्मेल, सब कुछ यहाँ पे तुम्हें बताना है। तो इस तरीके से ये कुछ एसेज था जो कि इंपॉर्टेंट था। और बाकी बोर्ड्स में अगर देखा जाए तो डिस्क्रिप्टिव में ज़्यादातर केसेस में कैसा क्वेश्चन आएगा, डिस्क्रिप्टिव में तुम्हारा क्वेश्चन आता है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ चीज़ को डिस्क्राइब करना है। एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, तुम यहाँ पर मान लो सुबह सुबह बहुत जल्दी उठ गए एक दिन, तो तुम यहाँ पर तुम्हारे घर में सब कोई सोया था, तुम एकदम मॉर्निंग में, एकदम अर्ली मॉर्निंग तुम यहाँ पर उठ गए, तो तुमने यहाँ पर क्या क्या साउंड सुना, क्या क्या तुमने देखा, तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस था, ये भी आ सकता है डिस्क्रिप्टिव टॉपिक के अंदर। तो एक बार तुम गो थ्रू कर लेना। तो ये कुछ यहाँ पर बेसिकली ऐसा टॉपिक्स इस टाइप का आ सकता है डिस्क्रिप्टिव में, जहाँ कि तुम यहाँ पर कहीं गए थे या तुम्हारा कोई जर्नी है या फिर कोई ऐसा सिचुएशन हो गया और तुम्हें यहाँ पर पूरा सिचुएशन डिस्क्राइब करना है। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस बताया, मोस्टली नरेटिव डिस्क्रिप्टिव टॉपिक के लिए मैंने बताया। तो एक बार गो थ्रू कर लेना, सैम्पल एसेज एक बार रीड कर लेना ताकि यहाँ पर तुम्हारे दिमाग में पॉइंट्स हो। बाकी ऐसे कुछ भी आ सकता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये सारा जो मैंने बताया एक बार थोड़ा सा देख लेना, थोड़ा सा रीड करना, ताकि तुम्हें पता लगे कि एग्जैक्टली एसे किस टाइप से लिखा जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर मैंने ऑलरेडी वन शॉट वीडियो किया है फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर के ऊपर, वो सब देख लेना। और कुछ क्वेश्चंस भी हमने ग्रामर का प्रैक्टिस किया है। सो गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इंग्लिश लैंग्वेज बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू।